हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का पहला चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये कहानी है एक महिला की और एक पुरुष की, और ये पुरुष जो है वो एक गिफ्ट जो है इस लेडी के लिए लेके जाता है। क्यों ये इसके लिए गिफ्ट लेके जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन है ये महिला और कौन है ये पुरुष, इस कहानी में जानेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। जैसा कि सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक व्यक्ति है जो ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान है। उस दुकान में कोई रोल टॉप डेस्क को खरीदने के लिए गया तो दुकानदार ने कहा ये 19th सेंचुरी की है और ये काफी पुरानी है, पर इस व्यक्ति को ऐसी ही एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी जो ठीक ठाक स्थिति में हो और बहुत ज्यादा महंगी नहीं हो। ये जो डेस्क जो थी ये हालांकि खराब हालत में थी, पर ये लेखक को लग रहा है कि ये मेरे लिए ठीक है और मैं इसे काम चला सकता हूँ। इस पे जले हुए के कुछ निशान भी थे और काफी टूटी फूटी अवस्था में ये लग रही थी, पर लेखक ने सोचा इसे मैं अपने घर पे ले जाऊंगा और इसे सुधार लूंगा और इसे काम में ले लूंगा। ये लगभग उस समय की बात है जब क्रिसमस आने वाली थी। मैंने क्या किया, इस टेबल का जो रोल टॉप है वो पूरी तरह हटा दिया और उसको बाद में उसके ड्रॉवर्स को खोला, और ड्रॉवर को खोलने के बाद में जो उसमें ऊपर प्लास्टिक की जो कवर होती है उसको भी मैंने हटा दिया और धीरे धीरे मैंने इसे रिपेयर करना शुरू किया। ये पानी और आग के कारण से काफी हद तक खराब हो चुकी थी और उसके अंदर एक जो ड्रॉवर थी वो काफी ज्यादा अटक चुकी थी, वो खुल नहीं रही थी। मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया और उसके बाद में वो निकल गई। और निकलने के बाद में मैंने क्या देखा, उसके अंदर जो है एक विशेष प्रकार की जगह बनी हुई है, एक विशेष प्रकार का इसमें बॉक्स रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ काला काला कुछ बॉक्स जैसा उसके अंदर दिखाई दिया। और उसके अंदर क्या दिखाई दिया, कुछ नोट पेपर जैसा उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये जिम का लास्ट लेटर था जो जनवरी 25 को 1915 को रिसीव किया गया था और उस पे लिखा हुआ था टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। और उस पे ये भी लिखा गया था इसे मैं जब मर जाऊं तो मेरे साथ दफना दिया जाए। ये सब बातें पढ़ के लेखक को बड़ा ही अजीब सी भावनाएं आई। कौन है ये व्यक्ति जिससे जुड़ा हुआ ये पत्र है, मुझे अवश्य इस पत्र के बारे में कुछ न कुछ पता करना चाहिए और ये पत्र जिसका है मुझे उसके पास अवश्य ही पहुंचाना चाहिए। लेखक ने देखा इस एनवलप को खोल के और उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो था मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रिचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। अब उसने क्या किया, इस लेटर को वापस से फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद में उसने अपने पास इसको रख लिया। लेखक ने ये पत्र निकाला और इसे पढ़ना शुरू किया। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था दिसंबर 26, 1914 और उसके बाद में इसमें काफी कुछ बातें लिखी हुई थी। धीरे धीरे उन बातों को मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैंने आगे जाके इसमें देखा तो उसमें बताया हुआ था कि ये लगभग सुबह का मौसम था, बहुत सुहावना मौसम था। मैं अपनी ड्यूटी पे था और एक बहुत शानदार सुबह थी, क्रिसमस की थी, ये मॉर्निंग थी। और जैसा कि हमेशा हम आर्मी मैन जो होते हैं हमेशा अपनी सीमा पे अपनी ड्यूटी पे होते हैं, तो हम लोग अपनी ड्यूटी पे थे और अचानक कुछ विशेष प्रकार की घटना घटी। अब ये विशेष प्रकार की घटना क्या थी हम लोग देखते हैं। मैंने देखा कि सामने जो फ्रिज है, फ्रिज का यहाँ पे मतलब है जर्मन का सिपाही, जर्मन का जो सिपाही फ्रिज है उसने क्या किया, सामने से झंडा दिखाना शुरू किया और हम लोग चकित रह गए। हम यहाँ से देख रहे हैं कि वो सामने शांति का झंडा क्यों दिखा रहा है। और उसने कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी का मतलब है अंग्रेज सैनिक। उसने हमें हैप्पी क्रिसमस कहा और उधर से भी लोग चिल्लाने लगे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और इसी प्रकार से एक एक करके उधर से सैनिक जो है वो आने लगे। उनके पास हथियार वगैरह कुछ भी नहीं थे, उनके पास केवल क्या थी, उनके पास ये पीने की बोतल्स थी, खाने पीने के पदार्थ थे, नाश्ते वगैरह करने के उनके पास सारे सामान थे और वो मस्ती से हमारी तरफ घूमते हुए आ रहे थे। उनके पास किसी भी प्रकार के हथियार नहीं होने पे हमने समझ लिया कि उनका कोई भी गलत इरादा नहीं था। हालांकि एक बार हमें शक हुआ कि ये किसी तरह का जाल भी हो सकता है, वो हमसे किसी प्रकार की चालाकी भी कर सकते हैं,
परंतु जिस प्रकार से वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे थे तो हमें पूरा पूरा विश्वास हो गया कि ये किसी प्रकार का भी कोई जाल नहीं था। कोनी, तुम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती हो। कोनी ये जो है जिम मैकफर्सन जो सेना में व्यक्ति है, अधिकारी है, उनकी पत्नी का नाम है जिसे ये पत्र लिखा गया है। तो लेखक ये कह रहा है कि उस पत्र में लिखा गया, कोनी तुम यकीन भी नहीं कर सकती हो, मैंने जब ये जो जर्मन के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ आ रहे थे। हम लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित थे क्योंकि आज तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और जब वो ऑफिसर मेरे तरफ आए तो हम दोनों में क्या बातें हुई वो भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। जैसे ही वो अधिकारी मेरी तरफ आया, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने मुझसे कहा हैंस वोल्फ, उसका नाम हैंस वोल्फ था, और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कहा मैं डसलडोर्फ से हूँ और मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, आपको क्रिसमस की बहुत अधिक शुभकामनाएं। तो मैंने भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ और डोरसेट जो है इंग्लैंड के पश्चिम में है। तो वो सामने वाला जो ऑफिसर था वो बहुत ही मुस्कुराने लगा, ओ डोरसेट, मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इसी प्रकार से हम लोग खाने पीने के सामान के साथ आनंद लेने लगे। हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक से बातें करने लगे। वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल रहा था और ऐसा लगा ही नहीं कि कभी उसने डोरसेट में कदम नहीं रखा हो, क्योंकि डोरसेट के बारे में वो काफी कुछ जानता था। शायद इंग्लिश की किताबों में उसने इसके बारे में बहुत कुछ जान रखा था। और उसका जो फेवरेट लेखक था वो भी थॉमस हार्डी था और उसकी फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड ये थी। और उसके साथ साथ में भी और सारे बादसेवा और गैब्रियल ओक, सार्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह जो जुड़ी हुई चीजें थी वो सब बातें उसको पता थी। उसके परिवार में एक पत्नी और एक पुत्र था जो भी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था और हम दोनों की जो पोशाकें थी वो लगभग एक जैसी थी। हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मौज मस्तियां कर रहे थे, हम लोग बहुत आनंद उठा रहे थे और उसी के साथ साथ में सब लोग खाना पीना खा रहे थे। सारे सिपाही एक दूसरों के साथ में बहुत मस्ती कर रहे थे और आपने जो मिठाई भेजी थी मार्जीपन वो मैंने उन लोगों के साथ में शेयर की। उन लोगों को ये जो मिठाई वो बहुत अच्छी लगी। ऐसी क्रिसमस पार्टी कोनी हमारे जीवन में कभी नहीं आई। इस क्रिसमस पार्टी को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। ये मेरे जीवन का एक यादगार लम्हा था। एक दूसरे देश की सेनाएं जो है वो हमेशा एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है, परंतु कभी भी उन देश की सेनाओं के बीच में ऐसा माहौल नहीं रहता है। और आज का माहौल देख के मेरा मन और सामने जो आर्मी ऑफिसर था और उनके जो सिपाही थे उन सब का मन बहुत ही खुश और प्रफुल्लित हो गया। उसके बाद में कुछ नया ऐसी घटना घटी जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। पता नहीं कहां से कोई व्यक्ति फुटबॉल लेके आ गया और सब लोग आपस में कहने लगे कि अब दोनों देशों की टीमों के बीच में एक फुटबॉल मैच हो जाए और हम सब लोग तैयार हो गए फुटबॉल मैच के लिए। और इसी के साथ में फुटबॉल मैच शुरू हो गया और सब लोग खूब मौज मस्तियां करते हुए फुटबॉल का आनंद उठाने लगे। और हम दोनों आर्मी ऑफिसर्स एक दूसरे से बातें करने लगे कि अगर सारे सिपाही, अगर सारी समस्याओं का समाधान इस तरह से खेल के साथ में किया जाए तो कितना अच्छा हो, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारा जो सुहावना शानदार दिन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा, हमने एक दूसरे का अभिवादन किया और अपनी अपनी जगह वापस लौट के अपनी अपनी जो गहरी खाइयां थी जहां सिपाहियों की ड्यूटी होती है वहां पे हम लोग पहुंच गए और हम वापस उसी स्थान पे, उसी स्थिति में पहुंच गए जहां पे हम होते थे। अंत में कोनी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगली क्रिसमस की जो शाम होगी उस समय तक जो होगा ये लड़ाइयाँ वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगी। ये सारी पुरानी बातें हम लोग भूल जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ में बहुत ही शांति से रहेंगे और हम दोनों भी एक साथ में होंगे। हम दोनों एक साथ में बहुत ही आनंद उठाएंगे। इस प्रकार से जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी कोनी से वादा किया
कि अगली क्रिसमस पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हम लोग बहुत ही ज्यादा आनंद उठाएंगे। मैंने वापस लेटर को बंद कर दिया और धीरे से इसे वापस अपने लिफाफे में रख दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं गाड़ी चला के ब्रिडपोर्ट पहुंच गया और मुझे पता था कि मेरा जो लक्ष्य है वो बहुत ही नजदीक है। वहां पे रास्ते में जाते हुए एक बच्चा था जो एक अपने कुत्ते को घुमा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये कॉपर ब्रिजेज है वो कहाँ पे है, मुझे हाउस नंबर 12 पे जाना है, और उसने मुझे ये पता बता दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देख के बहुत ज्यादा चकित रह गया, क्योंकि उस घर की अगर हालत के बारे में बात करूं तो वो जो घर जो था वो आग से पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वो घर जो है एक खंडर के रूप में बदल चुका था। मैं बड़ा ही चकित रहा कि अब ये पता तो मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ तो ये घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मैं किससे मिलूं, किससे इस बारे में बात करूं? मैंने कुछ समय बाद में वहां पड़ोसियों से पूछा कि भाई क्या आप इनके बारे में मुझे बता सकते हैं कि मिसेज मैकपर्सन है वो मुझे कहाँ मिलेगी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मुझे पड़ोसी ने ये जानकारी दी कि वो एक अच्छी लेडी थी और उनके घर में क्या हुआ कि आग लग गई, क्योंकि वो महिला जो थी वो पैसे बचाया करती थी, वो बिजली में बहुत पैसा खर्च नहीं करती थी और उन्होंने अपने घर में मोमबत्ती जला रखी थी। शायद उसी ने आग घर में पकड़ ली और मुश्किल से जो है यहाँ पे बहुत कम सामान बच पाया और वो जो बेचारी महिला थी उसको अग्निशमन वाले लोगों ने बचा के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। अब वो जो महिला है वो बर्लिंगटन के हाउस नर्सिंग होम में रह रही है। आप अगर चाहें तो वहां जाके उस महिला से मिल सकते हैं। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं जिस महिला को ढूंढ रहा था उसका पता मुझे मिल चुका था। अब मैं अवश्य ही वो पत्र उस महिला को दे सकता हूँ। मैं वहां गया और मैंने वहां जाके उस नर्सिंग होम में पता किया, तो पता करते ही वहां का जो नर्सिंग स्टाफ था वो अत्यधिक खुश हुआ, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति इस महिला से मिलने के लिए नहीं आया था और ये लोग बहुत अत्यधिक खुश हुए कि अंततः कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो मिसेज मैकपर्सन यानी कोनी से मिलने के लिए आया है। वो खुशी खुशी से मुझे उसके पास लेके गए और जब मैं उसके पास पहुंचा और मैंने ये लेटर उनको दिया, जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा एक महिला जो थी वो चेयर पे बैठी थी और वो चुपचाप अपनी शांति से बैठी हुई थी, और कि उस महिला ने मेरी तरफ देखा और हैप्पी क्रिसमस मैंने उसको बोल दिया और उसी प्रकार से वो महिला जो थी उसने भी मेरे सामने जवाब दिया और उसने भी मुझे हैप्पी क्रिसमस कहा और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैंने फिर उसे अपनी उस रोल टॉप डेस्क के बारे में बताया, किस तरह से मैं उस दुकान पे गया, मैंने वो रोल टॉप डेस्क खरीदी और उसमें आपका पत्र मिला। तो मैंने देखा कि ये पत्र जो है मुझे आपको लौटा देना चाहिए, इसलिए मैं ये लौटाने के लिए आया हूँ। उस महिला जो थी, उस महिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसने मुझे कहा, हैप्पी क्रिसमस डियरेस्ट, मेरे पास आओ और मेरे पास बैठ जाओ जिम। वो महिला शायद मुझे जिम समझ रही थी। मैं उसके पास बैठ गया और उस महिला ने अत्यधिक स्नेह मुझे दिखाया और उसने कहा कि ये लेटर जो तुमने लिखा है तुम ही मुझे अपनी आवाज में पढ़ के सुना दो, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुने हुए मुझे बहुत अधिक समय हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी भी आवाज सुनना चाहती हूँ। और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस पे आओगे और क्रिसमस पे तुम वापस आ गए। मैं ये जानकर बहुत खुश हुई हूँ और अब हम लोग कुछ चाय नाश्ता भी करेंगे और मैंने तुम्हारे लिए जो तुम्हें सबसे पसंदीदा मिठाई है मार्जिपन, वो भी बना रखी है। मुझे पता है तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। इस प्रकार से ये महिला जो है उस लेखक को जिम मैकपर्सन समझ लेती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।